हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, क्या है इसके पीछे कथा। अब देखो, सभी देवी देवताओं को कोई ना कोई वस्तु प्रिय होती है। जैसे हमको भी प्रिय कुछ ना कुछ, जिसे चढ़ाने से वे अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान विष्णु को तुलसी, माँ दुर्गा को लाल फूल, वैसे ही शिव जी को भस्म पसंद है। भगवान भोलेनाथ के पूजन में भस्म का विशेष महत्व बताया गया। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ भगवान शिव की भस्म से आरती की जाती है। यह प्राचीन परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान शिव जितने सरल और भोले हैं, उतने ही रहस्यमय भी हैं। इस लेख में मैं आपको बताऊंगी कि शिव पूजन के दौरान भोलेनाथ को भस्म क्यों अर्पित की जाती है। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी वास्तु टिप्स कि सप्ताह के कौन कौन से दिन क्या क्या दान करना चाहिए, तो ज़रूर देखिएगा। शिव पुराण में यह बताया गया है कि भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र भस्म है, क्योंकि भस्म की सृष्टि का सार है। एक दिन इस पूरे संसार को भस्म के रूप में परिवर्तित होना है। आपको बता दूं कि भगवान शिव के सिर पर लगाई जाने वाली भस्म साधारण आम की लकड़ी की राख नहीं होती है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि यह काशी में जलने वाली सुबह की पहली चिता की राख होती है, जिसे चिता भस्म के नाम से भी जाना जाता है। भस्म से संबंधित कथा है कि भस्म को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसमें यह बताया गया कि जब माता सती क्रोध में आकर हवन कुंड में प्रवेश कर गई थी, तब भगवान शिव उनके देह को आकाश से लेकर पृथ्वीलोक में हर जगह घूम रहे थे। तो उनकी यह दशा भगवान विष्णु से देखी नहीं गई और वह माता सती के शव को छूकर उन्हें राख यानी कि भस्म में बदल दिए थे। यह देखकर भोलेनाथ दुखी हो गए और माता सती के राख को अपने पूरे शरीर में लगा लिए थे। कहा जाता है कि इस कारण से भी भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है, क्योंकि माता सती माता पार्वती उनकी पत्नी थी। ये आपको तो पता ही है कि इसके पीछे क्या कहानी थी। इनके अलावा एक और भी कथा प्रचलित है, जिसमें यह बताया गया कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत का स्थान बर्फ से ढके हुए होने के कारण बहुत ठंडा रहता है, इसलिए भगवान शिव स्वयं को उस ठंड से बचाए रखने के लिए अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। और आगे की जानकारी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ये भस्म जो है, ये पुराण में भस्म बनाने की विधि बताई गई है, जिसके अनुसार कपिला गाय के सूखे हुए गोबर, शमी, पीपल, वट, अमलतास, बेर और पलाश के लकड़ियों को साथ में जलाकर मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। बाद में जब ये सभी लकड़ियां जलकर राख बन जाती हैं, तो इसे भस्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस भस्म को कपड़े की मदद से छान लिया जाता है और शिव पूजन के भस्म के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये दूसरे बताया गया है कि भस्म बनानी कैसे है। महिलाओं को करना पड़ता है घूंघट जब होता है इस मंदिर में भगवान शिव का भस्म श्रृंगार। तो देखते हैं कौन सा मंदिर है ये। भगवान शिव जितने सरल उतने रसमयी हैं। उनका सरल स्वभाव जहाँ सभी को उनकी आराधना करने के लिए उकसाता है, वहीं उनके रहस्यमय रूप से सभी को डर भी लगता है, यानी कि उनके रुद्र रूप से। ऐसे ही रूप धारण के भगवान शिव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान है। उज्जैन मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल है, जहां भगवान शिव का बहुत विशाल मंदिर है। शायद आप गए हो, लेकिन मैं नहीं गई। इस मंदिर में हर रोज बाबा के भक्तों की भीड़ होती है, उनके दर्शन के लिए जुटती है। बाबा जी, मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ है आपका इतना बड़ा विशाल मंदिर। खासतौर पर सुबह 4 बजे की भस्म आरती देखने के लिए लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मगर इस आरती में शामिल होने की कुछ शर्तें हैं, जिनमें सबसे पहली शर्त है कि इस आरती को औरतें नहीं देख सकती। जब ये आरती होती है तो औरतों को घूंघट करना पड़ता है, मगर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रहस्य, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जानते हैं कि इस मंदिर में होने वाली भस्म आरती का क्या रहस्य है और महिलाएं इस आरती को क्यों नहीं देख सकती। ऐसा क्या कारण है कि महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है और जो जेंट्स है वो भी किस हद तक देख सकते हैं। अभी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हनुमान जी को भी लेकर कि वो उनको सिंदूर नहीं चढ़ा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। उज्जैन में भगवान शिव के इस मंदिर के पीछे एक कथा है, जिसके अनुसार एक दूषण नाम के असुर ने पूरे उज्जैन में आतंक मचा रखा था।
भगवान शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस असुर को मार दिया। असुर से छुटकारा पाने के बाद गांव वालों ने भगवान शिव से उसी गांव में रहने का आग्रह किया। गांव वालों का इतना प्यार देख भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, क्योंकि भगवान शिव ने असुर दूषण को भस्म किया था और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था। इसलिए इस मंदिर का नाम तब से महाकालेश्वर रख दिया गया और तभी से यहाँ ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की जाने लगी। क्या होती है भस्म आरती? जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये आरती भस्म से की जाती है। जाहिर है अगर दूषण की भस्म तो अब तक बची नहीं होगी, इसलिए यहाँ हर दिन सुबह सबसे पहले जलने वाली चिता की राख से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। तो इस भस्म के लिए देश भर से लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान शिव की आरती होती है। वैसे अब बीते कुछ सालों में मंदिर के पुजारियों ने चिता की राख लेने के बजाय गाय के गोबर से बने कंडों की राख आरती शुरू कर दी है। भगवान शिव की इस आरती के अपने नियम है। इसमें सबसे पहले नियम है कि इस आरती को औरतें नहीं दे सकती। मंदिर में जब ये आरती होती है औरतों को घूंघट करना पड़ता है। औरतें ये आरती ना देखें इसलिए इस आरती को पटबंद कर दिए जाते हैं। पुरुष भी इस आरती को देख सकते हैं मगर करने का अधिकार केवल मंदिर के पुजारियों को है। इस आरती को पुजारी केवल एक वस्त्र जो बिना सिला हुआ हो उसी में कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये चिता की राख से होते हैं इसलिए इस आरती को महिलाएं नहीं देख सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हिंदू धर्म में कह लो कि जब संस्कार होता है किसी के मरने पर तो औरतें संस्कार नहीं करती हैं। वो संस्कार पर पता नहीं कोई तो बोलता है जाते भी नहीं है, लेकिन हम तो जाते हैं। एक दिन में 6 बार होती है ये आरती। पूरे भारत में ये पहला मंदिर है जहाँ भगवान की 6 बार आरती होती है और हर आरती में उनका श्रृंगार भी अलग होता है। जहाँ दिन की पहली आरती होती है वो भस्म आरती होती है, वही दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का और चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है। छठी आरती शिव जी की आखिरी आरती होती है। इसमें भगवान शिव को खुद के स्वरूप में दिखाई देते हैं। इन सभी आरतियों में भस्म आरती का महत्व सबसे ज़्यादा होता है और महिलाएं भस्म शिव जी के इसी अवतार को नहीं देख सकती। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।